जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि रब्बिल आलमीन अपने ज़िक्र शुक्र अपनी बेहतरीन इबादत के सिलसिले में हमारी मदद फरमा। ऐ कुन फ़यकून पर कादर अल्लाह, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आँखें, जितने भी आंसू, जितनी भी इल्तिजाएँ, जितनी भी उम्मीदें, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर हैं। ऐ रब्बिल आलमीन सबके हक़ में बेहतरीन फ़ैसले अता फ़रमा। मौला सबके दिलों को मुतमिन कर दे और नज़र रहमत फ़रमा सब पर, आमीन या रब्बिल आलमीन। बेशक हमें हर वक्त अपने रब ताला से दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला की रहमतों पर पूरा भरोसा और तवक्कुल करना चाहिए, जैसा कि उसकी रहमतों और उस पर तवक्कुल करने का हक़ है। अच्छा, दुआ की कबूलियत के लिए इखलास और सब्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार हमारी दुआओं का फ़ौरी जवाब नहीं मिलता, लेकिन ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि रब ताला बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और ये कि कब बेहतर होगा, क्योंकि रब ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। बस हमें अपने दिल में उम्मीद, हौसले को बरकरार रखना है और इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि हमें कुरान क्या बताता है। कुरान हमें बताता है कि बेशक तंगी के बाद कुशादगी है, बेशक तकलीफ़ के बाद राहत है। अगर हमें दुख तकलीफ़ आती है तो हमारा रब फिर आसानियाँ भी तो अता फरमाता है। बस हमें अपने रब ताला की रहमतों पर पूरा भरोसा रखना है और एक अच्छी उम्मीद रखनी है, तवक्कुल रखना है उस ज़ात पाक पर। अगर हम अपना जहन बना लें कि हर मुश्किल तकलीफ़ के बाद मेरे रब की तरफ से ये तकलीफ़ और मुश्किल मेरे रब की तरफ से आई है, तो मेरा रब फिर आसानी भी ज़रूर अता फरमाएगा। तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर ही आसानियाँ अता फरमाता है। हमें रब ताला की रहमत और हिकमत पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और अपनी मेहनत को, अपनी कोशिशों को जारी रखें और नतीजा अपने रब पर छोड़ दें, क्योंकि याद रखिएगा कि दुआ मोमिन का हथियार है और इसी दुआ के ज़रिए हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं। अच्छा, ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किलात और चैलेंजेस ना गरेज़ करें, क्योंकि ये हमारी रूहानी तरक्की और शख्सियत की तामीर का हिस्सा होती हैं। आपको पता है कि जब हमारी दुआएं कबूलियत के करीब होती हैं तो हमारे दिल में एक सुकून सा, एक भरोसा सा, एक उम्मीद सी और अल्लाह की मोहब्बत का एहसास बढ़ता है कि ये वो निशानियाँ हैं जो हमें उम्मीद और हौसला देती हैं कि तुम्हारी मुश्किलात का हल करीब है। याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है और दुआओं को सुनता है। जब तुम्हें मुश्किलात का सामना हो तो सब्र और इस्तिकामत का दामन थामे रखो। हमें अपनी इबादत में खुलूस हमारी इबादत में होना चाहिए। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि परेशानियां हालात से नहीं बल्कि ख़यालात से पैदा होती हैं। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो फिर बहरे हो जाओ। कि देखें, बाज़ लोगों की बातें जो हैं वो मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। बेशक अक्सर ऐसा ही होता है। देखिए, अगर रिश्ता बहुत ज़रूरी है तो फिर बात को भूल जाना चाहिए हमें। अगर आपको लगता है कि अगर बात बहुत ज़रूरी है तो फिर रिश्ते को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अपने रब ताला की रहमतों पर पूरा भरोसा रखिए और उम्मीद अच्छी रखिए और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को हौसले और एतमाद के साथ जारी रखिए, क्योंकि उसके यहाँ देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं। इजाज़त दीजिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।